श्रीमद् होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे आत्मा, जीवात्मा के बारे में, भूतात्मा, सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि आत्मा क्या है, जीवात्मा क्या है। इसमें हम पहले वीडियो बना चुके हैं, पर जब कोई नई सोच आती है, कुछ हम नई चीज़ पढ़ते हैं तो दिल करता है हम आपके साथ शेयर करें, अपने सब्सक्राइबर के साथ शेयर करें। आपको और मुझे ही आत्मा कहते हैं। आपके और हमारे ही नाम रखे जाते हैं, पेड़ पौधों के नाम नहीं रखे जाते हैं। जब हम शरीर छोड़ देते हैं तो कुछ लोग आपको और मुझे भूतात्मा मान लेते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि उक्त आत्मा का स्वर्गवास हो गया। मैं हूं, आप हैं, यह बोध ही हमें आत्मावान बनाता है। ऐसा वेद, गीता और पुराणों में लिखा है। ना तो यह शरीर आपका है और ना ही आप इस शरीर के हैं। यह शरीर तो पंच तत्वों से बना है: जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। एक दिन यह शरीर इन्हीं पांच तत्वों में विलीन हो जाएगा। गीता, वेद, पुराण और गीता के अनुसार आत्मा तो अजर अमर है। आत्मा एक शरीर धारण कर जन्म और मृत्यु के बीच नए जीवन का उपयोग करती है, उपभोग करती है, और पुनः शरीर के जीर्ण होने पर शरीर छोड़कर चली जाती है। गीता में ऐसा ही लिखा है। आत्मा का यह जीवन चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कि वो मुक्त नहीं हो जाती या उसे मोक्ष नहीं मिलता। प्रत्येक व्यक्ति, पशु, पक्षी, जीव जंतु, सभी आत्माएं, आप आत्माएं, हम आत्माएं, आपके बगल में आपकी फैमिली आत्माएं, आपके पड़ोसी आत्माएं, नीचे जो कुत्ते बिल्ली घूम रहे हैं वो भी आत्माएं। आत्मा के तीन स्वरूप माने गए हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और कामनामय शरीर में निवास होता है तो उसे प्रेतात्मा कहते हैं। यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करता है तो उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। 84 लाख योनियां हैं: पशु योनि, पक्षी योनि, मनुष्य योनि। अब जब पशु योनि, पक्षी योनि, मनुष्य योनि में जीवन यापन करने वाली आत्माएं मरने के बाद अदृश्य भूत प्रेत योनि में चली जाती है। आत्मा के प्रत्येक जन्म द्वारा प्राप्त जीव रूप को योनि कहते हैं। तो ऐसी 84 लाख योनियां हैं जिसमें कीट, पतंगे, पशु, पक्षी, वृक्ष, मानव सभी शामिल हैं। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार जीवात्मा 84 लाख योनि में भटकने के बाद मनुष्य जन्म पाती है। 84 लाख योनियां जो हैं उसमें पेड़ पौधे 30 लाख हो गए, कीड़े मकोड़े 27 लाख हो गए, पक्षी 14 लाख हो गए, पानी के जीव जंतु 9 लाख हो गए, देवता, मनुष्य, पशु 4 लाख हो गए। तो कुल मिलाकर 84 लाख योनियां। अब हम आते हैं मृत आत्मा पे। मृत आत्मा स्थूल शरीर से अलग होने पर सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट कर जाती है। यह सूक्ष्म शरीर ठीक स्थूल शरीर का ही बनावट का होता है, जो दिखाई नहीं देता है। खुद मृत आत्मा को भी इस शरीर के होने की बस अनुभूति होती है, लेकिन कुछ आत्माएं ही इस शरीर को देख पाती है। तो इस दौरान मृतक को बड़ा आश्चर्य लगता है कि यार मेरा शरीर इतना हल्का हो गया। ये मरने के बाद की अवस्था हम बता रहे हैं, और मैं हवा में पक्षियों की तरह उड़ सकता हूं। स्थूल शरीर छोड़ने के बाद आत्मा अपने मृत शरीर के आसपास ही मंडराती रहती है। एक ललक कि हम वापस जीवित हो जाए, हम वापस में घुस जाए, एक लालच। उसके शरीर के आसपास एकत्रित लोगों को वो कुछ कहना चाहता है, कुछ बताना चाहता है, पर कोई इसको सुनता नहीं। मृत आत्मा खुद को मृत नहीं मानकर अजीब सा व्यवहार करता है, जो वहां खड़े लोगों को दिखाई नहीं देता है। वो अपने अंग प्रत्यंगों को हिलाता डुलाता है। जो डेड बॉडी पड़ी होती है उसे अंग प्रत्यंग को हिलाने की कोशिश करता है, हाथ पैर को चलाता है, पर उसे ऐसा अनुभव नहीं होता कि वो मर गया है। उसे लगता है कि शायद वो स्वप्न चल रहा है, लेकिन उसका भ्रम मिट जाता है। तब वह पुनः मृत शरीर में घुसने का प्रयास करता है, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाता है। जब तक मृत शरीर की अंत्येष्टि क्रिया होती है तब तक जीव बार बार उसके शरीर के पास मंडराता रहता है। जला देने पर वह उसी समय निराश होकर दूसरी ओर मन लगाने की कोशिश करता है, किंतु अगर आप डेड बॉडी को गाड़ देते हैं
तो उस शरीर की मोह को छोड़ नहीं पाता और बहुत दिनों तक उसके उधर फिरा करता है। इसलिए आप बचपन में सुनते होंगे दादा दादी लोग कहते हैं कि शमशान के पास मत जाना, कब्रिस्तान के पास मत जाना, क्योंकि वहां पे हमारी आत्माएं भटकती है, वो मोह को नहीं छोड़ पाती है। अधिक माया मोह के बंधन में से अधिक दृढ़ता से बंधे मृतक प्राय शमशानों में बहुत अधिक दिनों तक चक्कर काटते रहते हैं। शरीर की ममता बार बार उधर खींचती है। आपके साथ भी ऐसा होगा, हमारे साथ भी ऐसा होगा, और वे अपने को संभालने में असमर्थ होने के कारण उसी के आसपास रुदन करते रहते हैं। कई ऐसे होते हैं जो शरीर की अपेक्षा प्रियजनों से अधिक मोह करते हैं। वे मरघटों के स्थान पर प्रिय व्यक्तियों के निकट होने का प्रयत्न करते हैं। इस मामले में उनकी धारणा कार्य करती है कि वह किस तरह की धारणा है और विश्वास लेकर मरे हैं। पुराणों के अनुसार जब कोई मनुष्य मरता है या आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है, तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाए यह केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है, आपके कर्मों पर निर्भर करता है, हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। इसलिए आपको और हमको सिर्फ अच्छे कर्म करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य योनि बड़ी मुश्किल से मिलती है और योनि का एक ही लक्ष्य होता है, अच्छे कर्म करना। जब हम बुरे कर्म करेंगे तो बाद में आपको इसका फल मिलेगा ही मिलेगा। और वो जो 3 मार्ग हैं वो है अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नरक की यात्रा के लिए जाता है। तो डिपेंड करता है कि आप कर्म क्या कर रहे हैं। हालांकि सभी मार्ग से गई आत्माएं को कुछ भिन्न भिन्न लोक में रहने के बाद पुनः वापस मृत्यु लोक में आना पड़ता है। अधिकतर आत्माओं को यहीं जन्म लेना और यहीं मरकर पुनः जन्म लेना होता है। वे ब्रह्मलोक चले जाते हैं अर्थात ब्रह्मलीन हो जाते हैं। कुछ सत्कर्म करने वाले भक्तजन स्वर्ग चले जाते हैं और स्वर्ग अर्थात वे देव बन जाते हैं। राक्षसी कर्म करने वाले कुछ प्रेत योनि में अनंत काल तक भटकते रहते हैं और वे मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं और ये जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं, और जरूरी नहीं है कि वो मनुष्य योनि में जन्म ले लें। इससे पूर्व ये सभी पितृलोक में रहते हैं और वहीं उनका न्याय होता है। सामान्य जनों ने देह त्यागी है, तो इस मामले में उनकी धारणा कार्य करती है कि किस तरह की धारणा और विश्वास लेकर मरे हैं, और तब वे उसी अनुसार गति करते हैं। जैसे बचपन से वह धारणा मजबूत है कि मरने के बाद कोई यमदूत लेने आएगा, तो यकीनन जब आप मरोगे तो यमदूत आपको दिखेगा। अगर आपको बचपन से यह विश्वास दिलाया गया है कि मरने के बाद आप गहरी नींद में चले जाओगे, तो ऐसे लोग सच में गहरी नींद में चले जाते हैं। तो एक साइकोलॉजी की बिल्डअप है, पर वही है कि जैसा कर्म करोगे फल तो मिलना ही है, चाहे कलयुग में मिले या मरने के बाद मिले। तो ये हमने आपको बताया कि आत्मा क्या है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।